हेलो सुपर किड्स। जिंदगी सड़क की तरह है, वह कभी सीधी नहीं होती। कुछ दूर मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतज़ार कर रहा है। मुस्कुराकर चलते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज हम रिमझिम पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे पाठ किरमिच की गेंद। पहले उस कहानी का सारांश जान लेते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कहानी पढ़ रहा था कि तभी बगीचे में धम से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ हुई। दिनेश तुरंत बगीचे की ओर दौड़ पड़ा। वहाँ उसने पौधों को उल्टा पलटा, बेलें भी छान मारी। ढूंढते ढूंढते अचानक उसकी निगाह घूस के गड्ढे के ऊपर गई। घूस मीन्स जंगली चूहा। वहाँ एक नई चमचमाती हुई किरमिच की गेंद पड़ी थी। सभी घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद थे, इसलिए दिनेश को लगा कि हो सकता है यह गेंद बाहर से आई हो। तभी माँ की आवाज़ सुनकर वह अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर लेटकर वह सोचने लगा, भला यह गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो। एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्लब बनाया हुआ था। शाम को सारे बच्चे यहीं एकत्रित हुए। दिनेश ने सबसे पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। अनिल, सुधीर, दीपक सभी ने गेंद पर अपना अधिकार जताना शुरू किया, लेकिन दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद तीनों में से किसी की नहीं है। फिर भी दीपक के बार बार कहने पर गेंद मेरी है। अनिल ने उसकी बात काटते हुए बोला, क्या सबूत है कि गेंद तेरी ही है? फिर दोनों में ठन गई। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा था। उसने कहा, जो पक्का सबूत देगा वही गेंद ले जाएगा। गेंद देखते ही देखते दीपक बोल पड़ा, यही मेरी गेंद है। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। पर उसकी बात पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। दीपक क्रोध में आ गया। उसने कहा, मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा। और फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। दिनेश का मन सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। उसने कहा, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह गेंद जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे स्कूटर के पीछे भागे, किंतु वे समझ गए स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। फिर वे सभी जोर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। आइए किरमिच की गेंद की वर्तनी कर लेते हैं। उच्चारण पर ध्यान दो। लिखो बाद में शुद्ध, अशुद्ध लेखन का तभी जीत सकोगे युद्ध। वर्तनी, गर्मी, छुट्टियाँ, दोपहर, वस्तु, चप्पल, क्यारी, भिंडियों, बाजार, मुंडेर, तिमंजिली, क्रिकेट, ईमानदारी, सुविधा, क्लब, मिट्टी, आरंभ, बल्लेबाजी, स्कूटर, ठहाका। आइए शब्दार्थ कर लें। चिक, बांस की तीलियों से बना बड़ा पर्दा। बेल, लता, सुस्ता रही थी, आराम कर रही थी। चतुर, होशियार, सहारा लेना, मदद लेना। आजमाया, जांचा। गुट, समूह, दल। नो इफ नो बट, आंसर्स झटपट। लेट्स नॉट स्टॉप, ट्राई टू बी ऑन द टॉप। तो बच्चों प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ, कौन सी मशीन चला रही होंगी? तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? उत्तर, दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होंगी। मैंने इस मशीन को अपने घर में और दर्जी की दुकान में देखा है। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? उत्तर, दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। दिनेश को क्यारी में किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी थी। उस आवाज़ को पहचानकर दिनेश को पता चला होगा कि क्यारी में क्रिकेट की गेंद ही गिरी है। प्रश्न,
दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? उत्तर, दिनेश को जो गेंद मिली थी वह एकदम नई चमचमाती हुई थी। दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। इस तरह दिनेश गेंद जो है वो दीपक की नहीं हो सकती। दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वह गेंद को पाना चाहता था। गेंद किसकी? प्रश्न, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? उत्तर, दीपक ने बताया कि ये मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। उसने कहा कि मेरी गेंद में ऐसा लाल रंग का निशान था, मैं अपने पापा को भी कहलवा सकता हूँ। उसने कहा कि मेरी गेंद में ऐसे टप्पे की ही आवाज़ आती थी। प्रश्न, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती? उत्तर, मैं गेंद दिनेश को देती। दिनेश ने गेंद मिलने की बात सच सच बता दी थी, वह बिल्कुल नई थी। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोच के बताओ। उत्तर, गेंद स्कूटर के साथ ही स्कूटर वाले के घर पहुंच गई होगी। स्कूटर वाले के बच्चे गेंद पाकर खुश हो गए होंगे, वे उस गेंद से खूब क्रिकेट खेलते होंगे। पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर में बुलाया था कि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी? लिखो। उत्तर, मैं अपने साथियों को यह बताऊंगी कि मेरा खिलौना एक नन्ही गुड़िया थी। उसके फ्रॉक का रंग गुलाबी था। उसके बाल सुनहरे, घने और लंबे थे। कहाँ? सामने ही क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल लगी हुई थी। सीताफल की बेल होती है, भिंडी का पौधा। बताओ कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधों पर लगती हैं? उत्तर, बेल पर लगने वाली चीज़ें सीताफल, लौकी, तोरी, परवल आदि। पौधों पर लगने वाली सब्जियां बैंगन, भिंडी, गोभी, मिर्च। तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रूप रंग होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल होता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। क्रिकेट की गेंद होती है किरमिच, हॉकी रबड़, फुटबॉल चमड़ा, वॉलीबॉल चमड़ा, टेनिस प्लास्टिक। तो इन खेलों की गेंदें इन चीज़ों से बनती हैं। खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है। चिक और पर्दे में फर्क होता है, इन दोनों में क्या अंतर है? उत्तर, चिक बांस की तीलियों से बनी होती है जबकि पर्दा कपड़े से बना होता है। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी, तना, पेड़ पौधा, घूस, इन दोनों में क्या अंतर है? तना जमीन के ऊपर का भाग होता है जहाँ से शाखाएं निकलती हैं। टहनी पेड़ की डाली होती है जो तने से निकलती है। तना मोटा होता है, टहनी पतली होती है। पेड़ और पौधे में अंतर। पेड़ बड़ा और मजबूत होता है जबकि पौधा छोटा और कमज़ोर होता है। पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जा सकते हैं जबकि पौधे की लकड़ी काम नहीं आती। घूस बड़ा होता है। घूस खेतों या बगीचे में बिल बनाकर रहता है, यानी कि जंगली चूहा छोटा होता है जबकि चूहा हमारे घरों में भी रहता है। मुंडेर तथा चार दीवारी में अंतर। मुंडेर किसी छत के चारों ओर उठा हुआ दीवार का ऊपरी भाग मुंडेर कहलाता है। मुंडेर की ऊंचाई कम होती है। चार दीवारी किसी जमीन को चारों ओर से घेरने के लिए बनाई गई दीवार होती है। चार दीवारी अधिक ऊंची होती है। प्रश्न, चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से क्या क्या बनता है? अपने आसपास पता करो, लिखो। सरकंडे से टोकरी, सूप, कलम, चटाई आदि बनती हैं। क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने के लिए इसको चलाने के बारे में नियम सोचकर लिखो।
उत्तर, क्लब के नियम। खेल में रुचि रखने वाले बच्चे इसमें शामिल होंगे। क्लब की बैठक में सबको समय पर आना होगा। सभी बारी बारी से बोलेंगे। खेलकूद के बारे में सभी मिलकर फैसला करेंगे। सबको नियमों का पालन करना होगा। क्लब कैप्टन की बात सभी मानेंगे। मेरे विचार से क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है। यदि बिना किसी नियम के क्लब बनेगा तो उसमें सभी अपनी अपनी चलाएंगे। मेरे विचार से क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है। यदि बिना नियम के क्लब बनेगा तो सभी अपनी अपनी चलाएंगे। 1 2 3। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? उत्तर, जिस मकान में 2 मंजिलें हों 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हों तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों तिपहिया स्कूटर। सब्जी 1 ना सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुमड़ा, घिया। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? मेरे कस्बे में इसे सीताफल, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैंगन, तरबूज, घिया कहा जाता है। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। कांदा गुजरात, बटाटा गुजरात, काशीफल उत्तर प्रदेश, नेनुआ बिहार उत्तर प्रदेश, कुम्हड़ा उत्तर प्रदेश बिहार। बच्चों, रिमझिम कुछ कहना चाहती है। रिमझिम तुम्हारे पास रहना चाहती है। रिमझिम में मन के भोले भाले बादल पाए जाते हैं। रिमझिम में हुदहुद चिड़िया चहचहाती है। रिमझिम में चूहे की शैतानियाँ भाती हैं। रिमझिम में थप्प रोटी थप्प दाल पकाई जाती है। परियों के किस्से सुनाए जाते हैं। तो रिमझिम से रखो यारी। बात बात में बन जाए बात, पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ। किरमिच की गेंद कहानी के लेखक का क्या नाम है? कल्पनाथ सिंह, शांता कुमारी जैन, महादेवी वर्मा, दामोदर अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर है शांता कुमारी जैन। किरमिच की गेंद किनके आंगन में आ गिरी थी? उत्तर, दिनेश। कहानी के अंत में गेंद का क्या हुआ? गेंद किसी के स्कूटर की जालीदार टोकरी में जा गिरी। यही इसका सही उत्तर है। उस समय कौन सा महीना चल रहा था? उस समय जून का महीना चल रहा था क्योंकि बच्चों को गर्मी की छुट्टियां थी। दिनेश की माँ दिनेश को घर से बाहर जाने को क्यों रोक रही थी? बाहर लू चल रही थी, यानी कि गर्म हवा चल रही थी, इसलिए। उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। घूस, मुंडेर, सुविधा, तवे, भिंडियाँ, तिमंजिली, 5, जालीदार, खिलखिला, हथियाने। धरती तवे की तरह तप रही थी। पीले जितने भी शब्द मैंने दिए हैं ये खाली स्थान है जिन्हें आपने भरना है ऊपर दिए हुए शब्दों में से। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। बराबर में ही घूस के गड्ढे बने हुए थे। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा। बच्चों ने खेलने की सुविधा को देखते हुए एक क्लब बनाया। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुनील और सुधीर का सहारा ले रहा था। अंत में गेंद एक स्कूटर में सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। तो बच्चों, जितने भी ये पीले रंग के मैंने आपके लिए शब्द यहाँ पर लिखे हैं ये खाली स्थान है जो आपने भरने हैं या मैंने भरे हैं। रखो सदा रिमझिम से यारी, उन्नत जीवन की करो तैयारी। आलस त्यागो, खोलो पलकें, अमृत धारा इससे छलके। So like, share and subscribe. Hang in there, polar bears. Bye. Thank you very much for watching the video.